नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में बात गुलज़ारी लाल नंदा की, भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो दो बार कार्यवाहक रहे लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पहले से 14वें तक की गिनती में कार्यकारी प्रधानमंत्री को गिना नहीं जाता। गिनती सिर्फ पूर्णकालिक प्रधानमंत्रियों की होती है और भले ही उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा हो, आज़ादी के बाद से अब तक 2 बार देश की कमान कार्यकारी प्रधानमंत्री के हाथों में रही और दोनों बार ये जिम्मेदारी गांधीवादी कांग्रेसी नेता गुलज़ारी लाल नंदा के कंधों पर आई। पहली बार कार्यकारी प्रधानमंत्री की ज़रूरत 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद पड़ी। दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक हुई मौत के बाद गुलज़ारी लाल नंदा को पद संभालना पड़ा। अब ये संयोग ही है कि दोनों बार मात्र 13 दिन के लिए ही वो इस पद पर रहे। इसके अलावा गुलज़ारी लाल नंदा ने गृह मंत्रालय समेत कई अहम मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी संभाली। गुलज़ारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को गुजरांवाला, जो अब पाकिस्तान में है, के बड़ों की गोसाई कस्बे में हुआ था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद नंदा मुंबई आ गए। साल 1921 में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और उन्होंने नंदा से गुजरात में बसने का आग्रह किया कि आप यहीं गुजरात में बस जाइए। और बाद में वो असहयोग आंदोलन समेत स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न गांधीवादी मूवमेंट में भी शामिल रहे। इस दौरान वो मजदूर आंदोलन से भी जुड़े। आज़ादी के पहले बॉम्बे सरकार में वो श्रम एवं गृह निर्माण मंत्री रहे और 1932 से 1939 तक उनका कार्यकाल भी रहा। आज़ादी के बाद उन्होंने नेहरू कैबिनेट में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और बाद में जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम बदला उससे गुलज़ारी लाल नंदा खिन्न हो गए। खासकर 1971 के चुनाव में जब इंदिरा गांधी ने बहुमत हासिल किया तो गुलज़ारी लाल नंदा ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा कि उन्हें इस दौर की राजनीति अब पसंद नहीं आती। सियासत को अलविदा कहने के बाद गुलज़ारी लाल नंदा समाज और धर्म की सेवा में लग गए। नवजीवन संघ और मानव धर्म मिशन में काम करने लगे। दोनों संगठनों की नींव उन्होंने ही रखी थी। गुलज़ारी लाल नंदा बेहद ईमानदार और सिद्धांतवादी शख्स थे। जब उन्होंने राजनीति छोड़ी तो स्थिति ऐसी बन गई कि आजीविका का कोई साधन नहीं बचा और तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि गुलज़ारी लाल नंदा को अक्सर दिल्ली के कनॉट प्लेस में बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करते देखा जाता था। वो बस से ही नई दिल्ली से फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित अपने किराए के घर पर आया जाया करते थे। किदवई लिखते हैं कि गुलज़ारी लाल नंदा की आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि एक बार किराया न देने के चलते मकान मालिक ने उन्हें घर खाली उनसे करा लिया था और इसके बाद वो अहमदाबाद में अपनी बेटी के पास चले गए और जैसे तैसे समय काटते रहे। गुलज़ारी लाल नंदा के बाद फिर कभी किसी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।